शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक चौथा प्रिंस है जिसपे शक गया था, तो हमारा मेन कटर शक ही कर रहा था। उतने में सिस्टम उसको मिशन दे देता है कि चौथे प्रिंस पे शक जा रहा है तो जाके चेक करो, रिवॉर्ड मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग, चलो यार सिस्टम ने मिशन दे दिया तो एक बार जाना तो बनता है। ठीक है भाई, चलो प्रिंस के यहाँ पूछताछ करने। वो भी कहता ठीक है चलो जल्दी, और फटाक से भाग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई अकेले अकेले कहाँ, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन जैसे महल में आते हैं ना तो बॉडीगार्ड लोग आने ही नहीं देते और कहता साले तुम्हारे बाप का एरिया नहीं है जो कहीं भी घुसोगे, जाओ जाओ, हम परमिशन नहीं देने वाले। लाल वाला भी कहता दे दे यार, हम ऐसे वैसे लोग नहीं है, अगर तुमने परमिशन ना दे दी तो मैं राजा से स्पेशल डॉक्यूमेंट लेकर आऊंगा, उसके बाद तुमको ना चाह के भी परमिशन देनी पड़ेगी और तुमको सजा भी मिलेगा। सजा लेना चाहोगे? तो बॉडीगार्ड लोग डर जाते हैं। तभी अंदर से क्यूंच बाहर आता है जो कि समझो चौथे प्रिंस का मेन बॉडीगार्ड यहाँ पे था। वो भी कहता ठीक है अंदर आ जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो हमारे लाल वाला से कहता है और बढ़िया सब कुछ। वो भी कहता हाँ प्रमोशन हो गया, डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, बड़े बड़े केसेस यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, बढ़िया ही रहेगा ना। वो भी कहता गुड, काम करते रहो मजा आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे आप इस बुढ़े को जानते हो क्या, ये तो कोई यूंच लग रहा है। वो भी कहता साले तुझे क्या लगता है यूंच है तो कोई फटीचर आदमी होगा, तूने उसके बारे में सुना है? हाँ, आज से 20 साल पहले एक बुढ़े ने बवाल मचाया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ यही बुढ़ा है क्या? वो भी कहता हाँ यही बुढ़ा है, एक बार में 40 लोगों के साथ अकेले इसने बैटल किया था। क्या ना लेवल अप हो नहीं रहा था और लेवल करने के लिए इसने क्या तगड़ा बैटल किया। हालांकि लेवल अप तभी नहीं हो पाया, लेकिन जो बैटल था ना वो आज तक लोग सुन सुन के चौंक जाते हैं। तभी हमारा मेन कट्टा जा रहा था ना तो उसको एक कमरे में कुछ तो अजीब दिखता है। वो भी कहता ये देख, वो भी कहता माय गॉड ये क्या है। हाँ तो छोटे से कमरे में ढेर सारे, बोले तो ढेर सारे छोटे छोटे बच्चे थे 2-3 साल के। ये लोग चौंक जाते इतने छोटे बच्चे के साथ हो क्या रहा है। यूंच भी कहता रहे ये सब अनाथ बच्चे जिनका कोई रहने वाला कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो हमारे चौथे प्रिंस को इनके बारे में बुरा लगा तो उन्होंने समझो अनाथ आश्रम बना के गोद ले लिया। लेकिन हमारे मेन कट्टा को बड़ा अजीब लग रहा था, वो बच्चे लोग को घूर घूर के देख रहा था और एक बच्चा कहता है भैया भैया भैया। लेकिन हमारा मेन कट्टा उसको छोड़ के आगे बढ़ता है। आपस में बैठे हुए थे तो हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई ये चौथे प्रिंस के बारे में डिटेल में बताना। वो भी कहता ठीक है मैं बताता हूँ। राजा ने 2 शादियां की थी, एक मेन महारानी और दूसरी एक कोकुमबाई। तो जो मेन महारानी के 2 बच्चे थे, एक बड़ा प्रिंस और एक चौथा प्रिंस, और यही है चौथा प्रिंस और ये राजा का सबसे छोटा बेटा है। यानी राजा के पास 4 ही बच्चे हैं। हमारी जो प्रिंसेस है ना वो 3rd बेटी है, और याद है एक और प्रिंस था जो मुसीबत में आ गया था तो हमारे मेन कट्टा ने उसको बचा लिया था, वो 2nd है। एक बड़का प्रिंस जो कि मेन कमीना है जो एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है, और ये चौथा प्रिंस। यानी टोटल 4 बच्चे हैं। बचपन से काफी स्मार्ट था, काफी टैलेंटेड था, पढ़ाई लिखाई में, पेंटिंग में, कोरियोग्राफी में सब कुछ बेहतर था। यहाँ तक कि वॉरियर भी बढ़िया था, तलवारबाजी भी उसने बहुत ही सही किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये वाकई में इतना कमाल का था। फिर ये भी कहता फिर क्या, 5 साल पहले एक कांड हो गया जिसमें इनका सब कुछ चल गया, कल्टीवेशन करने के लायक ही नहीं बचे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट, ऐसा क्या हुआ था आज से 5 साल पहले? वो भी कहता आज से 5 साल पहले मैं एक सोल्जर था, महल में बॉडीगार्ड का काम कर रहा था, तभी अचानक से मुझे आग लगने की दिखाई दी। मैं चेक करने आया, हाँ तो महारानी का जो कमरा है ना उसमें आग लगा हुआ था। उस आग में से एक औरत बाहर आई, उसी ने आग लगाया था और वो भागने लगी। तो यूंच ने भी बोला वो भाग रही है, साले को पकड़। और आग के अंदर से महारानी और वही चौथे प्रिंस यहाँ पे थे, दोनों बेहोश थे। यूंच उस औरत के एकदम पीछे पड़ गए, बहुत ही पीछा किया, औरत भाग रही थी लेकिन यूंच ने भागने का मौका नहीं दिया, पकड़ा, मारा, उठाया, अटैक किया और एट द एंड जमीन पे पटक दिया। अब बोला कौन है तू, क्यों अटैक किया, क्यों हमारी महारानी को मारना चाहती है? लेकिन वो औरत मुस्कुराई और अपनी ही जान निकाल ली। हमने फिर महारानी को चेक किया, लेकिन जब तक महारानी जा चुकी थी, महारानी के बॉडी के अंदर पॉइजन था। यानी उस औरत ने पहले पॉइजन पिला के महारानी को मार डाला और बाद में हमारे प्रिंस को भी मारा, आग वाग लगा दिया, जिसके चक्कर में प्रिंस अपाइज हो गया और कल्टीवेशन करने के लायक ही नहीं बचे। हमारा मेन कट्टा भी कहता उस औरत का तुमने नोटिस किया, जैसे पूछताछ करने लगे वैसे उसने अपनी जान निकाल ली। जो आदमी मुझे मिला था उसने भी अपनी जान निकाल ली। ये साले कभी कुछ बताते नहीं और अपनी जान निकलवा लेते हैं। लाल वाला भी कहते वही तो यार बड़ा दिमाग का दही होता है। जैसे हमने और ज्यादा पूछताछ की ना तो हमको ये मालूम चला वो जो दूसरी बीबी यानी राजा की कोकुमाई है, वो जिसकी बेटी हमारी प्रिंसेस भी है, वो उसकी नौकरानी थी, उसके लिए काम किया करती थी। तो बहुत लोगों ने शक भी किया कि देखा ये कमीनी कोकुमाई महारानी से जलती थी तो अपनी नौकरानी को भेजकर उसने महारानी को ही मार डाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट, तो फिर आगे क्या हुआ? तो ये भी कहता आगे थोड़ा बहुत पूछताछ हुआ, केस पे ध्यान दिया, लेकिन एट द एंड ऐसा कोई सबूत मिला ही नहीं जिससे कोकुमाई के ऊपर शक यहाँ पे जाए। लेकिन लड़ाई हो गया था महारानी के बीच में और बड़े प्रिंस के बीच में, क्योंकि वो महारानी का बेटा था ना और अपनी प्रिंसेस वो कोकुमाई की बेटी थी। तो लड़ाई हो गया कि तेरी माँ ने मेरी माँ के मार डाला। प्रिंसेस ने भी बोला कि नहीं तेरे पास कोई सबूत नहीं है, जिसके चक्कर में दोनों के बीच में तगड़ा सा बैटल हो गया। इसी बैटल के बाद दोनों के बीच में एकदम दुश्मनी हो गई, उनके बीच में आपस में बिल्कुल भी जमती नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ तो करंटली महारानी का टाइटल किसके पास है? तो ये भी कहता हूँ जो कोकुमाई थी अब वो महारानी यहाँ पे बन गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो मामला इतना ज़्यादा हो गया क्या? तो फिर राजा के बीच में और प्रिंस के बीच में भी कुछ लफड़ा बफड़ा है क्या? ये भी कहता उनके बीच में लफड़ा नहीं, उनके बीच में लफड़ा क्यों होगा, दोनों बाप बेटे हैं हाँ, लेकिन उनके बीच में ज़्यादा ऐसा कुछ जमती नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों नहीं जमती? तो ये भी कहता है बाद में बताऊंगा। अरे हेलो प्रिंस,
प्रिंस किधर है? हाँ तो चौथा प्रिंस सबसे छोटा बेटा तो वाकई में बड़ा छोटा था। हमारा मेन कैरेक्टर देखते ही कहता है अब ये तो बटला है। वो भी कहता है प्रिंस से प्रिंस के सामने ऐसा क्यों बोले जा रहा है। सिस्टम भी कहता ले सामने से बच्चा आ गया तो बच्चे के सर पे हाथ रखो और बोलो अल्ले ले 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 अल्ले ले ले ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखा है भाई वो प्रिंस है, प्रिंस को अल्ले ले 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 करने को बोले जा रहा है, फाड़ के रख देगा मेरी। हाँ लेकिन सिस्टम कह रहा है तो हाथ रखता है और कहते हैं हेलो बच्चे कैसे हो, दूध पी लिए, चॉकलेट लोगे क्या, बिस्कुट लोगे बिस्कुट। और वो लड़का भी लग हाँ अबे साला प्रिंस है प्रिंस। यहाँ तक कि ऊंच भी भड़क जाता है और कहते हैं साले हमारे प्रिंस के सामने ऐसा बर्ताव करता है। वो प्रिंस भी कहता है रुको बुढ़े जी, हाँ अंकल मैंने दूध भी पी लिया, चॉकलेट भी खा लिया, थोड़े तमीज में रह लो, थोड़ी औकात में भी रह लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सॉरी सॉरी, ये सिस्टम ही साला किसी दिन मरवाएगा, मिशन तो कर लिया। प्रिंस भी अपनी कुर्सी पे आके बैठता है और कहता है ओके ठीक है बको क्या हुआ क्या काम है। तो लाल बलौला भी कहता है केस यहाँ पर है, उसी केस को लेके आपसे थोड़ी सी बातचीत करनी है। वो भी कहता ओ तो मेरे से बातचीत करनी है क्या, तो मैं तुमको दो चीज़ बोलना चाहूँगा। तो वो भी कहता बोलो क्या बोलना चाहोगे। तो वो भी कहता सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे को नींद आ रही थी लेकिन तुमने मुझे जगा दिया, साले तुमने काफ़ी लफड़ा कर दिया। वो भी कहता सॉरी उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। दूसरी कौन सी चीज़ आपको बोलनी थी। वो भी कहता हाँ दूसरी चीज़ क्या है ना भाई, तुमको मेरे से अगर सवाल पूछना है ना तो मेरे से एक छोटा सा बैटल करना पड़ेगा, मेरे से नहीं, मेरा ये जो बॉडीगार्ड यूं चना इसके साथ पंजा लड़ाना पड़ेगा। अगर तुमने पंजे में हरा दिया तो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। ये लोग भी कहता व्हाट आपके बॉडीगार्ड को पंजे में हराना है, भाई पागल वागल हो क्या, पूरे शहर को मालूम है कि आपका बॉडीगार्ड ये बुढ़ा कितना स्ट्रांग आदमी है। वो भी कहता क्या हुआ फट गई, मेरे से सवाल पूछना है, पुलिस वाला बनना है, न्याय करना है, केस सॉल्व करना है और छोटे से पंजे लड़ाने में हार रहे हो, डर रहे हो। आई नो मेरा बुढ़ा बड़ा कमाल का है, तो एक काम करो तुमको जो करना है ना वो करना, दोनों हाथों का यूज करना, अटैक भी करना, मतलब जो करना वो करना, लेकिन मेरा बुढ़ा बस वो सिंपल ही पंजा लड़ाएगा, मंजूर है कि नहीं है। तो दोनों के दोनों शांत, दोनों की फट रही थी और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। हमारे मेन कैरेक्टर को ऑफर मिलता है कि पंजा लड़ाओ मेरे बुढ़े के साथ, चाहे तो तुम लोग चीटिंग भी कर सकते हो, मेरा बुढ़ा नहीं करेगा, लेकिन अगर तुमने हराया तो ही मैं सवालों का जवाब दूंगा। तो दोनों की फट रही थी लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तैयार हो जाता है और कहता भाई मैं पंजा लड़ाऊंगा। वो भी कहता देख ले भाई ये बुढ़ा कोई ऐसा वैसा नहीं है, चीटिंग करके भी इसके सामने जितना काफी मुश्किल है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार मैं तो भी कर लूंगा, मैं रेडी हूँ। वो भी कहता भाई सच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुच्ची में, अरे यार मेरी भी मौत आई है, मेरे को नहीं पंजा लड़ाना, सिस्टम ने मुझे मिशन यहाँ पे दे दिया, अब सिस्टम ने दे ही दिया है तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। तो वो बुढ़ा तैयार हो जाता है और कहता आजा भिड़ ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ले हाँ मैं भिड़ गया। बाय द वे बुढ़े आपके बारे में बहुत मैंने सुना है और सब कुछ कैसा है, जवानी में कैसे थे और आपकी शादी वादी हो गई है, बच्चे बच्चे हैं क्या। वो भी कहता साले मेरा ध्यान भटकाएगा क्या, ये देख। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साले ये देख, वो भी दम लगा देता है लेकिन बुढ़े के पास वाकई में दम था। तो बुढ़ा भी लग साले ये देख ए देख ए देख हरा दिया मैंने तुझे। लाल वलोला भी कहता भाई मैंने तो पहले से ही बोला था काफी मुश्किल है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग कैसे कैसे मुश्किल है, मैं आंखें फोड़ दूंगा बुढ़े तेरी। तो दूसरे हाथों से बुढ़े की आंखें फोड़ने वाला था क्योंकि चीटिंग तो अलाउ है, लेकिन बुढ़ा भी अपने दूसरे हाथों से रोक लेता है और कहता हाँ मैं सामने से कुछ नहीं करूंगा लेकिन अगर तुम कुछ करोगे ना वो तो मैं रोक सकता हूं। लेकिन क्या तभी बुढ़े को अचानक से झटका लगता है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने गोटो पे अटैक कर दिया था नीचे से। तो प्रिंस भी कहता हो गोटे पे क्या शॉट मारे हो, गोटा शॉट है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार एक शॉट तो मार दिया, अगला शॉट नहीं मार पाऊंगा तो अब अपने पावर से ही जीतना पड़ेगा। बुढ़े ये देखो तुम हारने वाले हो। बुढ़ा भी कहता भाई गोटे पे नहीं मारना चाहिए था, गोटे पे नहीं मारना चाहिए था, ये देख। भाई बुढ़ा ट्रांसफॉर्म होने लगता है हल्क जैसा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हरा हरा अबे हल्क बनोगे क्या। वो भी कहता हल्क नहीं बनूंगा, तेरा हग निकाल दूंगा मैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार संभालना मुश्किल हो रहा है। वो देख सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की पूरी बॉडी जमने लगती है। तो लाल वाला भी कहता बस करो यार, रोक दो मेरा दोस्त संभाल नहीं पाएगा। वो भी कहता वेल तुम कुछ नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा दोस्त रोकने को नहीं कहता। ये भी कहता भाई उसका ध्यान नहीं है, चीटिंग अलाउ है ना तो मैं अटैक करूंगा। तू अटैक करके रोकने वाला था लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर मना कर देता है कि प्लीज भाई बीच में ना आ, मेरे पे भरोसा कर, मैं जीतूंगा, मैं ये जीतूंगा। बुढ़ा भी कहता बस कर यार, तुम जैसे बच्चे को मैं ज्यादा परेशान करना नहीं चाहता, हार मान जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना बुढ़े मैं हार नहीं मानूंगा, आमिर लड़बो। वो भी कहता तुम ही लड़बो तो हम तुम्हारी गंड फाड़बो। मुझे याद है मैंने भी ऐसे ही बैटल किया था, मैंने भी बहुत लोगों को यहाँ पे हराया था अपना लेवल अप करने के लिए। इतना मेहनत किया था, इतना मेहनत किया था कि मैं क्या बताऊं। लोग कहते हैं ना मेहनत करते रहो, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने किया और मेरी हार हो गई। सेम आज ये लौंडे के साथ भी होगा। इस लौंडे ने भी बड़ी मेहनत की लेकिन ये हारेगा। मैं इसको दिखाऊंगा कि मैंने क्या महसूस किया है। लेकिन क्या हमारा मेन कैरेक्टर भी इतना दम लगाता है, इतना दम लगाता है, इतना दम लगाता है कि बुढ़ा हार जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर जीत जाता है। जी हाँ जीत गया। बुढ़ा भी कहता है मैं कैसे हार गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और बुढ़े
हार गया तुम। बुढ़ा भी कहता नहीं 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 मैं कैसे हार सकता हूँ। प्रिंस भी कहता वेल बुढ़े जी अब तू हार गया है, हाँ तो प्लीज ऐसा फालतू का नाटक ना कर। बुढ़ा भी कहता या सॉरी मैं हार गया। वो भी कहता ठीक है आओ यार जो भी सवाल पूछना है पूछ लो। वो भी कहता ठीक है तो मेरा पहला सवाल है। प्रिंस भी कहता एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड व्हाट डू मीन पहला सवाल है, एक ही सवाल पूछ, एक सवाल से ज्यादा जवाब मैं नहीं देने वाला। ये लोग भी कहते हैं ओ ठीक है भाई तो कौन सा सवाल पूछे, वो वाला। ये भी कहता नहीं वो वाला पूछ लेते हैं। हमारा मेन कटर भी कहता नहीं ये वाला, वो भी कहता नहीं नहीं वो वाला। प्रिंस भी लिखा साला साले लगता पूरा सवाल का पूरा लिस्ट लेकर आए थे, लेट मी सी कौन सा सवाल पूछते हैं। तो फाइनली आधे घंटे बाद वो लोग डिसाइड कर लेते हैं और कहते हैं ठीक है एक सवाल पूछना चाहते हैं। प्रिंस भी कहता पूछना भाई क्या पूछना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जिसमें आग लगा था उसके पीछे आपका हाथ है क्या, नहीं तो क्या आपको मालूम है। वो भी कहता है साले मुझे लगा घुमाएगा फिराएगा ये करेगा वो करेगा, लेकिन तूने डायरेक्ट मेरे मुंह पे पूछ लिया है। और रही बात उसके पीछे किसका हाथ है तो उसके पीछे शेनफू का हाथ है। शेनफू याद है जेल के अंदर हमारे मेन कट्टे को डाल दिया गया था, फिर प्रिंसेस ने आके बचाया। हाँ तो उसी आदमी का था जिसने जेल में डाला था। ये लोग कहते व्हाट वाकई में उसने उसने ये सब किया है। तो ये भी कहते यस किया उसने यहाँ पर है, लेकिन जाहिर सी बात है वो अकेला नहीं किया है, उसके पीछे किसी और का भी हाथ है। मुझे उसके बारे में मालूम है, मेरे काफ़ी करीबी है, लेकिन मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला। बाकी तुम यहाँ पे ढूंढ लो, लेकिन एक चीज़ तुमको यहाँ पे बता सकता हूँ, उसका जो कनेक्शन है ना साउथर्न हेवन किंगडम के साथ है। वो भी कहता है साउथर्न हेवन किंगडम, यार सुनने से बड़ा फेमिलियर लग रहा है। तो बोला जाता हाँ ये वही किंगडम है जो पहले साउथ एरिया में हुआ करता था, लेकिन अब साउथ एरिया में एक नया किंगडम है, उसी किंगडम से हमारा मेन कैरेक्टर बिलोंग करता है। वही कहते हैं छठे प्रिंस हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ मुझे याद आया हमारे किंगडम को भी पहले साउथर्न हेवन किंगडम बोला जाता था और मुझे उसका बारे में याद है। तो एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब वो स्कूल में था तो टीचर ने पूछा बताओ हमारा ये शहर कैसे बना, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है दूसरी दुनिया से लोग आए थे उन्होंने बनाया था। तो बाकी बच्चे भी कहते हट बे क्या बकवास करता है। तो टीचर भी कहता ना प्रिंस ने बकवास नहीं किया, प्रिंस ने सही बोला, लेकिन तुमने गलत किया यार, तुमको पहले हाथ खड़ा करना चाहिए फिर बोलना चाहिए, अगली बार से ध्यान देना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार अगली बार से ध्यान दूंगा। टीचर भी कहता हूँ कि ठीक है बच्चे लोग मैं तुम्हें अपने किंगडम की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। हमारा किंगडम पहले बेराना था, छोटा मोटा एक गाँव था, लेकिन अचानक से दूसरे दुनिया के लोग आए थे सुपर हाईटेक वाले, इतनी हाई लेवल की उनकी टेक्नोलॉजी थी ना कि क्या बताएं। उन लोगों ने आते ही अपनी पूरी दुनिया बनाई, एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी वाली चीज़ थी, लेकिन बाकी दुनिया के लोग उनको देख के जलने लगे और उन लोगों ने हाथ मिलाया और हमारे किंगडम पे अटैक कर दिया। फिर इतना बड़ा बैटल हुआ इतना बड़ा बैटल हुआ इतना बड़ा बैटल हुआ कि सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी है ना अभी भी कहीं ना कहीं कई लोगों के पास यहाँ पर है। तो यही थी हमारे देश की पूरी हिस्ट्री। तो ये सब कुछ हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है या टीचर ने बताया भी था, लेकिन उसका और ये जो केस है इनका आपस में क्या कनेक्शन है। तो प्रिंस भी कहता क्या हुआ तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगता है तुमको कुछ याद आया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार मुझे कुछ याद आया कि हमारे किंगडम के पीछे दूसरे दुनिया का हाथ था, उनके पास हाई लेवल की टेक्नोलॉजी भी थी, लेकिन यार वो तो खत्म हो गए, मर गए, टेक्नोलॉजी गायब हो गई। तो ये भी कहता साले तू जिंदा है ना, तेरे माँ बाप जिंदा थे, तेरे दादा जिंदा थे और एक टाइम पहले उनके खानदान वाले जिंदा थे, यानी भले किंगडम बर्बाद हो गया, भले टेक्नोलॉजी खत्म हो गया, लेकिन उनके बच्चे कुछ लोग यानी तुम्हारे खानदान वाले तुम्हारे देश वाले वो आज भी सही सलामत है और जो टेक्नोलॉजी वो भी कहीं ना कहीं छुपी हुई है। तो वो जो बिजनेसमैन जिनकी मौत हुई है ना वो सारे लोग तुम्हारे खानदान वालों के साथ बिजनेस कर रहे थे, टेक्नोलॉजी बदले में पैसे लेते हैं और तुम्हारे किंगडम वाले टेक्नोलॉजी देते हैं। और वो जो लाल बालों वाला था वो पूरा कंफ्यूज, टेक्नोलॉजी अब ये क्या बात हो रही है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है। इधर प्रिंस भी कहता है आई डोंट नो उसके बाद फिर क्या लफड़ा हुआ कैसे लफड़ा हुआ, लेकिन जो होना था वो हो चुका है और जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक और सवाल, वो भी कहता ना 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 ना, याद है ना मैंने क्या बोला था, बस एक सवाल से ज्यादा नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना तो भी एक सवाल, मुझे समझ नहीं आता तो फिर उनको मरवाने की क्या जरूरत थी, उनको मरवा के शेनफू को क्या फायदा। तो वो भी कहता साले तू डायरेक्ट मेरे से सीधा सीधा सवाल यहाँ पे पूछ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हम एक छोटे से बच्चे हो, छोटे से प्रिंस हो, जवाब तो दे ही सकते हो, क्या ही बिगाड़ लोगे मेरा। उसको भी गुस्सा आता है कि इसकी ऐसी की तैसी, बुढ़ा भी गुस्सा करता है कि ये बदतमीजी कर रहे तू हमारे प्रिंस के साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी गुस्से में आता है, हाँ मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, लड़ने को